वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 मई और 14 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कृष्णा नागर का दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पदक, खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के विजेता खिलाड़ी और राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। रोज इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास, फिर मंथली क्लास। लगातार आपके साथ बने हुए हैं और निश्चित ये क्लास आपके लिए इतनी कारगर साबित होगी कि आने वाला कोई भी राजस्थान का एग्जाम है उसमें आप करंट अफेयर्स गलत नहीं करो। करें स्टार्ट। एक बार लाइक का बटन दोबारा दबा दीजिए, जो भूल चुका है लाइक से आगे बढ़ा करो। फिक्स। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा कि वर्ष 2025 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किस राजस्थान की गायिका को प्रदान किया गया? कोटा की रेखा राव को। कृषक उपहार योजना के तहत 2025 प्रथम पुरस्कार श्री गोलू कृषि उपज मंडी कोटा 2.5 लाख रुपए। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न में से आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से कितने गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा? 10 गीगावाट। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वर्धन हेतु जीरियाट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? 13 दिसंबर 2019 को। और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड ट्रेंच फर्स्ट को वित्त पोषण कौन कर रहा है? विश्व बैंक। ये हमने कल पढ़ा, पूरी डिटेल के साथ पढ़ा। इसकी क्विज है वो नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम पे आपको मिल गई और वन लाइनर इसकी पीडीएफ मिल गई। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सारे। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज 3-in-1 नानक क्लासेज ऐप में नानक क्लासेज 3-in-1 नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें डेली टेस्ट मिलता है जो मैं ये क्लास लेता हूँ, वीकली संडे के दिन क्लास लेता हूँ उसका टेस्ट मिलता है, और मंथली क्लास लेता हूँ उसका टेस्ट मिलता है। मंथली आपको पूरे बूस्टर फैक्ट के साथ पीडीएफ मिलती है, उसका टेस्ट मिलता है, उसकी वीडियो मिलती है। आज ही ज्वाइन कर लो। जनवरी से दिसंबर का करंट आपको उपलब्ध हो रहा है नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेज पर उपलब्ध है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, इंडिया का बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इंडिया का बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अनुराग एस को। जयपुर के अनुराग एस को। जयपुर के अनुराग एस को इंडिया का बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइजर अवार्ड मिला। उन्हें यह सम्मान मुंबई में फॉर्चूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में दिया गया। इस अवार्ड की कैटेगरी में 40,000 से अधिक एंट्रीज थी। अनुराग का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 में भी दर्ज हो चुका है। वे पेंसिल बॉक्स डिजाइन कंसल्टेंसी के फाउंडर हैं। विजुअल मर्चेंडाइजिंग पर इनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी है अब तक। विजुअल मर्चेंडाइजिंग पर इनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। 2024 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है और हाल ही में इंडिया का बेस्ट विजुअल मर्चेंडाइजर अवार्ड मिला है। किसको? जयपुर के अनुराग एस को। राजस्थान के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में 6ठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कांस्य पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस खिलाड़ी का नाम कृष्णा नागर। कौन है? कृष्णा नागर, जो राजस्थान के जयपुर जिले के हैं और ये यानी एसएच 6 कैटेगरी में खेलते हैं। एसएच 6 कैटेगरी है जो बुनापन होता है, नाट्य कद के होते हैं ना, उन खिलाड़ियों के लिए, उनमें खेलते हैं। तो दुबई में 6ठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई, उसमें कृष्णा नागर ने कौन सा पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता? देखो पूरी डिटेल। दुबई में 6ठी फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025, जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा अगर बात करें कृष्णा नागर की तो मुख्य उपलब्धियां देखो। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड, मेंस डबल्स में सिल्वर और सिंगल में ब्रॉन्ज जीता था। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था।
विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। ये बातें इनकी याद रखनी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम पटना बिहार में चल रहे हैं, तो लगातार जो भी खिलाड़ी राजस्थान के जीत रहे हैं उनको अपडेट ले रहे हैं। जैसे हंसराज दाहिल ने डिस्कस थ्रो में पदक गोल्ड जीता, प्रकृति शर्मा ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता, ऋतिक बिश्नोई और उज्जवल ने योगासन में स्वर्ण पदक जीता। खास करके स्वर्ण तो हमें याद रखने, उपयुक्त सभी सत्य हैं। देखिए भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पटना बिहार में स्वर्ण पदक विजेता हंसराज दाहिल डिस्कस थ्रो 63.18 मीटर के अंदर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब आजकल पर्सन भाई स्कोर तक पूछने लगे, बोले डिस्कस थ्रो 63.18 मीटर। प्रकृति शर्मा तलवारबाजी में इनका वर्ग जो था वो सेबर वर्ग, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ऋतिक बिश्नोई और उज्जवल ने योगासन में आर्टिस्टिक पेयर 126.09 अंकों के साथ योगासन का खेल का पहला गोल्ड जीता। अब ये याद कब रहेंगे, जब हम डेली अपडेट रहेंगे, डेली क्लास, वीकली, मंथली, 2 मंथ मेरे आप लगातार मेरे साथ जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं जब भी पेपर में आ जाएगा ना, आपके दिमाग में आ जाएगा, बोले ऋतिक बिश्नोई उज्जवल ने कौन से खेल में पदक जीता, योगासन। और ये कोई सोचे कि जब एग्जाम आ जाए 1 महीना पहले हम बुक ले आए और 1 महीने में सब कुछ ऐसे कर दें वैसे कर दें, हमारा याद नहीं होता सर, ये हो गया वो गया, उसके याद नहीं रहे। अब डेली वीकली मंथली पढ़ते हो, फिर आप बुक लाते हो, ठीक है। अभी बाजार में हमारी बुक फर्स्ट ग्रेड की 2.0 और 1.0 है। अब कोई कह दे सर सीधा 2.0 ला के पढ़ लो, अब 1.0 जिसने पढ़ लिया 2.0 आसान है। इसके अलावा और भी बता देता हूँ, अपनी बुक वर्तमान में सेकंड ग्रेड की 1.0 उपलब्ध है और मार्गदर्शिका उपलब्ध है। अब जो डेली अपडेट रहता है उनको ये बुक इतनी बढ़िया लगती है, बड़े आसान से पढ़ लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है मतलब उनके लिए। इसमें रजत पदक विजेता विशाल कुमार डिस्कस थ्रो में 57.69 मीटर फेंका। मुक्ता 3000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीती और ओजस गजराज जयपुर के कलारीपेटू खेल है उसमें रजत पदक जीते। देश के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? देश के किस राज्य में सबसे अधिक जो रेलवे स्टेशन, आप देखो ये रेलवे स्टेशन है, उनकी जो छतें हैं उन पे सौर ऊर्जा प्लेटें लगी हुई है, देखो कितने। तो इसमें राजस्थान टॉप पे है, राजस्थान टॉप पे है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान शीर्ष पे है। ये फरवरी 2025 तक की अपडेट है। राजस्थान में सबसे अधिक 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। भारत में कुल 2249 स्टेशनों सेवा भवनों पर लगभग 209 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। भारतीय रेलवे ने राउंड द क्लॉक पावर मॉडल अपनाया है जिसमें सौर और पवन ऊर्जा का संयोजन है, यानी हाइब्रिड है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन में कटौती और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में है। मतलब एक तो रेलवे स्टेशन वगैरह बिजली है तो वहीं से मिल जाएगी। एक नोट याद रखना, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान में मेड़ता सिटी रास और पुष्कर मेड़ता रेल परियोजना के लिए 117.40 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई। आजकल एग्जामिनर राशि तक पूछ लेता है, बोले उधर से उधर रेल गाड़ी चलाएगी, उधर से उधर पटरी निकली है, उधर से उधर सड़क बनी है, कितना पैसा लगेगा, पूछ लेता है, ठीक है। तो रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में राजस्थान शीर्ष पे। राइजिंग राजस्थान समिट में कुल कितनी क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए MOU हुआ? ये अक्षय ऊर्जा कौन सी है? जो वर्तमान में गैर परंपरागत है, नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ये सारी अक्षय ऊर्जा के अंदर आती है, ठीक है। हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है और हमारे राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी है। तो अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए MOU हुआ है कितना? 66.40 गीगावाट, 66.40 गीगावाट का। देखो ये सुजस की अपडेट है। अक्षय ऊर्जा से संबंधित MOU के निवेशकों के साथ बैठक। राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों को समयबद्ध पूर्ण कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देखो अगर हम बात करें ऊर्जा की, सीधी ऊर्जा की बात करें तो टोटल राजस्थान के अंदर जो 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ था ना, 9 से 11 दिसंबर 2024 को, उसमें सबसे ज्यादा MOU हुआ था ऊर्जा विभाग में। कितना? 531 MOU हुए थे, MOU की संख्या। और जो पैसा था वो लगभग 35 लाख करोड़ में से 26 लाख करोड़ का अकेला MOU निवेश होने की बात हुई। लेकिन यहां बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा की, स्पेशल ऊर्जा के अंदर भी अलग अलग है। अक्षय ऊर्जा का MOU तो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुल MOU राइजिंग राजस्थान समिट में 66.40 गीगावाट की परियोजना के लिए 4.23 लाख करोड़ और निवेश हुआ 31 MOU हुए, यानी टोटल 531 में से 31 अक्षय ऊर्जा के थे। पंजीकृत परियोजनाएं
14 MOU 26,970 मेगावाट, निवेश 2 लाख करोड़ और 12 MOU पर कार्य शुरू है। बैटरी स्टोरेज MOU कुल 53,900 करोड़ का हुआ। मैन्युफैक्चरिंग 6250 5 MOU हुए और विकासकर्ता के 37,650 करोड़ 13 MOU हुए। पंप स्टोरेज परियोजना के 13 MOU और बाकी ये इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, अभी ताज़ा AO का एग्जाम हुआ है, RPSC कृषि जो एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न आया राजस्थान, ये इसमें आया लाइव असिस्टेंट प्रोफेसर PTE लाइब्रेरियन में प्रश्न आया कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति के तहत कितना लक्ष्य है बिजली उत्पादित करना, 90 गीगावाट यानी 90,000 मेगावाट। ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023, ये भी आपको याद रखना। और अभी स्वच्छ ऊर्जा नीति आई है ना, वो 2024 में आई है, उसमें 125 गीगावाट का टारगेट। तो ये टारगेट, ये लक्ष्य, ये सारे याद रखने ऊर्जा के क्षेत्र में खासकर। कोटा के मुकुटमणि राज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया? ये लो जी, ये इससे पहले सिर्फ घोषित था, अब इन्हें दे दिया गया है। कोटा के राजस्थानी साहित्यकार है मुकुटमणि राज, उनको किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो गांव रे अम्मा के लिए, यानी घोषित था अब दिया गया है गांव रे अम्मा। जैसे पिछली साल पड़कती प्रीत के लिए 2023 का दिया था गजेंद्र सिंह, ठीक है, उनको दिया था। तो कोटा के मुकुटमणि राज। अब देखो बात करें, मैं सबसे पहले छोटी सी बात बताता हूं। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं नई दिल्ली के द्वारा, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषा जो हमारी 8वीं यानी सूची में शामिल है, 2 अलग से भाषा है, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी भाषा को। इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक मुख्य पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक बाल साहित्य पुरस्कार होता है, एक युवा साहित्य पुरस्कार होता है, हर साल दिए जाते हैं। इनमें 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 1 लाख रुपए। राजस्थानी भाषा का गांव रे अम्मा राजस्थानी रचना के लिए कोटा के मुकुटमणि राज को मिला। हिंदी भाषा भी याद रखो क्योंकि पेपर में आ जाता है। हिंदी भाषा में मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को दिया गया। और 2023 का राजस्थानी भाषा का पलकती प्रीत रचना के लिए जोधपुर के गजे सिंह राजपुरोहित को प्रदान। तो ये तो पता नहीं कितनी बार प्रश्न आया है, अब ये लगातार प्रश्न आपको देखने को। इसके अलावा देखो बाल साहित्य पुरस्कार 2024 राशि 50,000 देते हैं। राजस्थानी भाषा का दिया प्रहलाद सिंह जोरडा को, नागौर के हैं, कविता संग्रह मारी ढाणी। हिंदी भाषा का दिया गया देवेंद्र कुमार को, कहानी संग्रह 51 बाल कहानियां। युवा साहित्य पुरस्कार 2024 राशि इसमें भी 50,000। राजस्थानी भाषा का दिया सोनाली सुथार को, बीकानेर की है, कविता संग्रह सुध सुदेन जगगनाई। और हिंदी भाषा का गौरव पांडे, कविता संग्रह समर्थियों के बीच गिरी है पृथ्वी। अभी सारे इंपॉर्टेंट है, करंट तो करंट है। इसके अलावा जो रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ 5 प्रश्न आएंगे ना राजस्थानी भाषा साहित्य के, वहाँ से इन प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। जो मारी ढाणी के लिए शुद्ध सुदेन जगगनाई है, पड़कती प्रीत है, गांव रे अम्मा है, बारीक बात है, मुगती है। ये मुगती वाला पिछली साल रीट के अंदर प्रश्न आया था, मिथेश निर्मोही वाली, ठीक है। बारीक बात, राम स्वरूप की शान, ये पिछले 5-10 सालों में जो भी साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा का मिला है ना, वो प्रश्न पेपर में आते हैं। और मैं बार बार आपको लगातार करवा रहा हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो। सुजस बुलेटिन राज्य बजट 2025-26 की पूरी समीक्षा चल रही है, ठीक है, लगातार। अभी राजस्थान पुलिस में भी पदों की संख्या में वृद्धि होगी, 10,000 पदों पर भर्ती है, तैयारियों पे है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। और ये देखो समयबद्ध तरीके से अक्षय ऊर्जा से संबंधित जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, ये देखो पूरा अक्षय ऊर्जा से संबंधित MOU की क्रियान्वयन जारी मैंने आपको बता दी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बातें हैं, वो आपको सुजस, क्योंकि सुजस अपडेट राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की, और वो यहाँ से गलत नहीं होगी कोई चीज़, और वो अपडेट है और वहीं से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। हालांकि सारी चर्चा करते हैं लेकिन सुजस को लेके अपने चर्चा करते रहते हैं। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज से सर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप नानक क्लासेज से जुड़ के कब क्लास आती है, कौन सी PDF आती है, क्या है, ये सब अपडेट आपको मिलता रहे। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, नई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? तो आप सभी का जवाब था 2024 के अंदर। देखो 2024 में राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति आई थी, इसका टारगेट है 125 गीगावाट बिजली उत्पादित करना। जबकि 2023 में अक्षय ऊर्जा नीति आई थी, इसका टारगेट है 90 गीगावाट बिजली उत्पादित करना, ठीक है। अब क्वेश्चन फॉर यू, कितने करोड़ का महाकोष गठित है जिसे निःशुल्क जांच व दवा की सुविधा मिलेगी? 3500 करोड़, 1500 करोड़, 2500 करोड़, 2370 करोड़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हम पढ़ रहे थे,
मोरेन, चाप और इराऊ सहायक नदी है माही नदी की। छापी परियोजना झालावाड़ की है। बिलास परियोजना बारां की है। सावन भादो कोटा की है। और अडवान बांध अडवान परियोजना भीलवाड़ा की। सारे के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए। इसलिए मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। जो यहाँ पे मैं टॉपिक देता हूँ उस टॉपिक को क्लियर किया करो। साथ साथ चलते रहे तो अच्छे तरीके से टॉपिक कवर होता जाएगा। और एक बार अगर आप पीछे रह गए तो आप पिछड़ते ही जाएंगे, ये ध्यान रखें। इसलिए तो कहते हैं कल करे सो आज, आज करे सो अब। नेक्स्ट डोज कॉलेज व्याख्याता पीटीआई लाइब्रेरियन परीक्षा 2025। ये 2025 जो 3 मई को पेपर हुआ था आरपीएससी का। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में आता है? राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभयारण्य का चयन किया गया था? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गोवंश की कौन सी नस्ल सामान्यतः मिलती है? थार के मरुस्थल में अस्थायी झील क्या कहलाती है? थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झील है उनको क्या कहते हैं? ये पांचों असिस्टेंट प्रोफेसर में ताजा ताजा प्रश्न आए हैं। तो यहाँ से हर चीज हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये बात ये कह रहे हैं कि आज आप अच्छे तरीके से भौतिक प्रदेश को कंप्लीट करो, ठीक है। तो इनके जवाब सारे देना। ये लास्ट वाले 4 से 5 मिनट जो मैं लेता हूँ ये आपके लिए इसलिए लेता हूँ कि आपको आए हुए प्रश्नों का पता लग जाए, आपका अभ्यास मिले, करंट के साथ आप जीके भी मजबूत कर पाओ, ठीक है। बाकी मैं आपको बताया जीके में कोई करंट में कोई जीके साथ में मिक्स नहीं करता। ये क्वेश्चन ये आपके ध्यान में है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और पेपर में क्या आ रहा है, ठीक है। बाकी दिल से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दिया करो। सारे विद्यार्थी रोज मुझे कहना ही नहीं पड़े, लाइक का बटन दबा दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और हमारी लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड है, लाइब्रेरियन 2nd पेपर 1st पेपर की वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता 2.0 की टेस्ट सीरीज चल रही है 3rd पेपर की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वीडियो कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा 2nd ग्रेड की टारगेट 1.0 बुक उपलब्ध हो चुकी है सितंबर 2024 से अप्रैल। इसमें आपके कृषि, उद्योग, सेवा, विदेशी व्यापार के नवीनतम आंकड़े हैं, फ्लैगशिप योजना है, बजट है, सब कुछ है। और मुख्य मुख्य आर्थिक समीक्षा की क्वेश्चन डाले हुए। मार्गदर्शिका 2100 प्रश्न 2nd ग्रेड की प्रथम प्रश्न पत्र की टॉपिक वाइज है। और 1-2 दिनों में 1st ग्रेड की और आ जाएगी मार्गदर्शिका, जिसमें आईसीटी भी आज तक का शामिल होगा। आपके लिए सारी सुविधा है, बस आप मेहनत करते जाओ, खूब मेहनत करो। रीट L1 का वीडियो कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, SST मैथ साइंस है उनकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा ये टेस्ट ये तो है, ये तो सभी को लेनी है, डेली, वीकली, मंथली, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे है। 1st ग्रेड की बुक बाजार में उपलब्ध है 2.0 और 1.0। पहले हमने 1.0 निकाली थी जिसमें डाटा था जून 2024 से 20 जनवरी 2025। सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली। अब आगे का डाटा 2.0 में, क्योंकि अगर हम अब तक इंतजार करते तो हम इतना करंट कैसे पढ़ पाते और फिर इतनी भारी भरकम बुक कैसे लेते। अब संतुलित हुआ, पहले ये बुक निकली, इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया, अब 2.0 निकली है। इस पुस्तक की खासियत है जनवरी 2025 से मई 2025 व्याख्यात्मक है, जबकि नवंबर 2024 से मई 2025 777 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इसके अंदर डाला है और जो जो आपका मैटर है वो सारा उपलब्ध है। इसलिए आपको ये पुस्तक दोनों ही पढ़नी है, दोनों बाजार में उपलब्ध है। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करें, कोई अदर स्टेट वाले हैं या जहाँ बुक स्टोर उपलब्ध नहीं है, तो आप 80 580 22 001 इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके बुक मंगवा सकते हैं। ओनली डाक की सेवा उपलब्ध है, एक मंगवा सकते हैं, दोनों मंगवा सकते हैं। अगर दोनों मंगवाते हो तो आप कॉम्बो पैक कम से कम 20 से 25 रुपये की छूट भी प्राप्त करो। ये पुस्तक मंगवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की दोनों पुस्तक दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ देना। उम्मीद है कि एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाए, आरपीएससी किसी भी प्रकार का प्रश्न डाले आपका गलत। निरंतरता रखें, मेहनत करें, विश्वास रखें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।